फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें कल हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स के बारे में। देन वी स्टडीड अबाउट द होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। देन ट्रू सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट आपका आता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। So colloidal solution is a heterogeneous mixture of two or more substances. So a point is to be taken care of here is कि जो आपका true solution था वो homogeneous mixture था। colloidal solution क्या है? It is a heterogeneous mixture of two or more substances. ठीक है, the difference between both of them. Then इसके example में क्या क्या आ जाएंगे? Mixture of starch in water, mixture of egg albumin in water, आपका मिल्क हो गया, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक, ये सब आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल्स याद करने हैं क्योंकि कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब आपकी आई कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो यही होगी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई कि कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। हम उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ऑल्दो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर था उसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आइज से देख सकते थे। देन सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को, उनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ऑल्दो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर था उसके जो पार्टिकल्स थे, हम क्या करते थे, उन पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते थे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे ही सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो कोलॉइडल सॉल्यूशन में सेटल नहीं होते हैं नीचे एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। ठीक। तो अब आप ये कहोगे कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे हो गया जब इसकी प्रॉपर्टीज नहीं मैच कर रही हैं। देखो लास्ट अगर आपका पॉइंट अगर आपको याद हो इसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, उसमें क्या होता था, आपका जो पर्टिकुलर बीम ऑफ लाइट थी वो पास होती थी, जो पाथ था बीम ऑफ लाइट का वो जो है हमको क्लियरली विजिबल होता था। अब इसमें देखें कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, द पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। सो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक जो पॉइंट था आपका लास्ट वाला पॉइंट, सेम पॉइंट इज ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं। ट्रू सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आया आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अगेन इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब सस्पेंशन में क्या क्या आ जाता है, सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो गया सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर। ठीक है। या सॉल्यूशन ऑफ, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि सॉ डस्ट इन वाटर। ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या रहता है सस्पेंशन में। अब सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन दोनों ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं, बट दोनों के बीच में डिफरेंस है। वो डिफरेंस है इनकी प्रॉपर्टीज़ में। देखिए सबसे पहले तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, इट कैन बी सीन, द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के इसमें आपके जो हैं चल रहे हैं पर्टिकुलर आपके रूल्स प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही हैं। देन द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से हम इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। फिर सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल भी हो जाते हैं और ये अनस्टेबल है। ठीक है। देन पार्टिकल्स जो हैं वो पाथ ऑफ लाइट को जो है विजिबल होती है पाथ ऑफ लाइट, इसमें अगर हम रे ऑफ लाइट इसमें वो करें, फॉरवर्ड करें, इसमें प्रमोट करें, रे ऑफ लाइट पास करवाएं, तो आपकी जो पाथ ऑफ द लाइट है वो विजिबल होता है और स्कैटर करता है वो बीम ऑफ लाइट को। ठीक है। तो दिस means that colloidal solution, suspensions and heterogeneous mixtures, all of them show Tyndall effect. ठीक। तो यहाँ पे ये आपके दो टाइप की चीज़ें हमने पढ़ी आज, कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में और सस्पेंशन के बारे में। इन सब का जो है आपका एग्जांपल्स आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। जैसे अब ये देखिए, अब नेक्स्ट फिगर में हम आ जाते हैं। तो लिखा हुआ है पहला आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन का सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। जब आप हायर क्लासेस में आ जाएंगे, 11th और 12th में आ जाएंगे, तो आप फिल्टर जब करेंगे तो आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जब आपको पढ़ाया जाएगा लैब में, वैसे तो थियोरेटिकल तो हम 9th-10th तक पढ़ते ही हैं, लेकिन लैब में जब आप प्रॉपर लैब्स करेंगे 11th और 12th में या हायर अपनी क्लासेस में,
तब आप ये फिल्ट्रेशन का सेटअप ऐसा करते हैं। और सिंपल आपका फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पे गिवन ही है कि सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, अगर आप छन्नी से या बारीक कपड़े से छानना चाहो तो आप सैंड को काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हो पानी से, है ना। नेक्स्ट आप देखिए, वही मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के और इसके सस्पेंशन के वो क्या रहते हैं, दे आर अनस्टेबल, ठीक है, और वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। जब जो है स्टार्टिंग में ऐसे स्कैटर्ड रहेंगे सारे के सारे पार्टिकल्स, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। अभी आप इस पूरे को अपने सेटअप को हिलाएंगे तो ये वापस से फिर से सस्पेंडेड हो जाएंगे, यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन में स्कैटर्ड हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द सॉल्यूट पार्टिकल्स स्कैटर्ड लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। देखिए आपका जो है जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे देखो दो आपके सॉल्यूशंस ले रखे हैं, एक में जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं है या बहुत कम विजिबल है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल है। हमने जब लाइट को इस पर प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ पे पहली टेस्ट ट्यूब में आपको लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको लाइट का पाथ दिख रहा है। ऐसा ये दूसरा भी फिगर है जिसमें कि दो बीकर गिवन है, इसमें एक में सॉल्यूशन है दूसरा, एक दूसरे में दूसरा सॉल्यूशन है। जब आपने जो है लाइट को इस पे वो किया है, प्रमोट किया है, लाइट इसमें पड़नी शुरू करी है, पास होनी शुरू हुई है, तो पहले वाले में आपको लाइट का पाथ नज़र आ रहा है ये, बट सेकंड केस में हमको लाइट का पाथ नज़र नहीं आ रहा है। तो लाइट का पाथ जहाँ पे नज़र आ रहा है दैट शोज़ द टिंडल इफेक्ट, और जहाँ पे शो नहीं कर रहा है दैट सॉल्यूशन डज नॉट शोज़ द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।